नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है पिता का आखिरी सपना। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाले राम नारायण जी की जिंदगी का हर पल अपने बच्चों के लिए समर्पित था। उनकी पत्नी का निधन तब हो गया था जब उनके दोनों बेटे बहुत छोटे थे। उन्होंने माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया, खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया। उनका बड़ा बेटा सुरेश बचपन से ही होशियार था, पढ़ाई में तेज था। वह शहर जाकर पढ़ना चाहता था और बड़ा आदमी बनना चाहता था। तो वहीं छोटा बेटा दीपक शांत और समझदार था, जो पिता का सच्चा सहारा था और वह गांव में ही रहकर खेती करना चाहता था। राम नारायण जी ने अपनी एक एक पूंजी इकट्ठा करके सुरेश को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। खुद खेतों में दिन रात मेहनत करते, लेकिन बेटे की फीस और खर्चों में कभी कोई कमी नहीं आने दी। फटे हुए कपड़े पहनते, रूखा सूखा भोजन करते, लेकिन तब सुरेश से बात होती तो हमेशा यही कहते कि बेटा, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, बस तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा। लेकिन सुरेश जो कभी पिता की गोद में सर रखकर सपने देखता था, अब उनकी तकलीफ़ों को समझना भूल चुका था। वक्त बीतता गया। सुरेश पढ़ लिख कर एक कंपनी में अफसर बन गया। अब वह अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया था। उधर दीपक गांव में रहकर पिता का सहारा बना। सुरेश की जिंदगी में रौनक आ गई। नए दोस्त, आलीशान घर, नई गाड़ी, नया बंगला, उसे सब कुछ मिल गया। सब कुछ उसके लिए नया नया था, लेकिन उसके पिता का नाम अब बस वही पुराने दिनों की यादों में कहीं खो गया था। राम नारायण जी अक्सर अपने बेटे को फ़ोन करते, लेकिन सुरेश की आवाज़ में अब वह पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुझे बहुत दिन से देखा नहीं है। घर कब तक आएगा बच्चे? बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, तो मुझे तेरे सहारे की आवश्यकता है मेरे बच्चे। सुरेश ने व्यस्तता का बहाना बनाते हुए पापा जी से कहा, पापा जी, काम बहुत रहता है, इसीलिए समय नहीं मिल पाता। मैं बाद में आता हूँ ना आपसे मिलने। सुरेश हमेशा यही कहकर टाल देता था। रामनारायण जी को उम्मीद थी कि बेटा एक दिन जरूर आएगा, लेकिन समय के साथ साथ सुरेश का व्यवहार बदलता गया। वह गांव आना तो दूर, फोन पर भी कम बात करने लगा था। उसे अपने पिता की ज़रूरतों से कोई मतलब ही नहीं था। इधर दीपक अपने बूढ़े पिता के साथ खेतों में मेहनत करता, उनके पैर दबाता, उनके लिए खाना बनाता। एक दिन खेतों में काम करते हुए राम नारायण जी अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। दीपक दौड़ता हुआ उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि अगर इन्हें जल्द ही अच्छा इलाज नहीं मिला तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। दीपक ने तुरंत सुरेश को फ़ोन किया कि भैया, पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, एक बार आ जाओ ना, वे तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन सुरेश की आवाज़ ठंडी थी। उसने कहा, अरे यार, अभी ऑफिस में बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा कर, तू ही संभाल लेना मेरे भाई। बेटे की बेरुखी सुनकर रामनारायण जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, दीपक, मेरे बेटे, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। रामनारायण जी की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। रामनारायण जी जानते थे कि उनका अंत अब बहुत नज़दीक है। उन्होंने दीपक को पास बुलाकर कहा, बेटा, मेरा एक सपना था कि हमारी ज़मीन पर एक अच्छा सा स्कूल बने, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले। मैं खुद नहीं पढ़ पाया, लेकिन चाहता हूँ कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने।
इसीलिए गांव में स्कूल नहीं था, जिस कारण मैं तुझे भी नहीं पढ़ा पाया। दीपक ने पिता की आंखों में झांका और उनके सपने को साकार करने की कसम खा ली। कुछ ही दिनों में रामनारायण जी ने अंतिम सांस ली। दीपक फूट फूट कर रोया, लेकिन सुरेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आया भी नहीं। उसने सिर्फ एक मैसेज अपने भाई के नाम पर छोड़ा कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। यह जानकर बहुत दुख हुआ। ईश्वर उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। भाई, मैं बहुत बिजी हूँ, आ नहीं पाऊंगा। दीपक का दिल टूट चुका था, लेकिन उसका सपना अब अपने पिता के सपनों से मिल गया था। दीपक के दिल में पिता के वो सपने आज भी जिंदा रहे। उसने अपने पापा जी को छूकर कसम खाई कि मैं आपकी आखिरी इच्छा जरूर पूरा करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। दीपक ने आंखों में आंसू लिए अपने मन ही मन में यह वादा किया। रामनारायण जी के जाने के बाद दीपक ने अपने पिता का सपना पूरा करने की ठान ली। दीपक ने दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़े। उसने गांव वालों से मदद ली, अपने खेतों का कुछ हिस्सा भी बेच दिया और धीरे धीरे स्कूल की नींव रखी। जैसे ही यह बात सुरेश को पता चली कि इसी बीच सुरेश ने पिता के नाम पर एक आलीशान बंगला बनाने की योजना बनाई, कि तभी सुरेश गांव आया और दीपक से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि हम पिताजी की याद में इस जमीन को बेचकर एक बड़ा सा बंगला बनवाएं। यह सुनकर दीपक की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों ही था। उसने गहरी आवाज में कहा, भैया, पिताजी की यादों को दीवार में कैद मत करो। उन्हें बच्चों की मुस्कान में जिंदा रहने दो। पापा जी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब गांव के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। सुरेश ने पहले तो इसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब गांव में स्कूल का उद्घाटन हुआ और पहले ही दिन गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए आते हुए देखा, तो उसकी भी आंखें नम हो गई। उसे अब एहसास हो चुका था कि उसने अपने पिताजी की कितनी ज़्यादा अनदेखी की थी। उसने दीपक के सामने सिर झुका लिया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं अपने ही पिता की कद्र नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं स्कूल को और बेहतर बनाने में तुम्हारा अवश्य साथ दूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से होता है। जो माता पिता हमें कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाते हैं, उनके बूढ़े होने पर उन्हें अकेला छोड़ना सबसे बड़ा पाप है दोस्तों। इस तरह एक बेटे ने अपने पिता का सपना पूरा किया और गांव में शिक्षा की नई रोशनी जलाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता के सपने सिर्फ पैसे और ऐशो आराम के लिए नहीं होते, बल्कि उनका सपना अक्सर समाज और अपनों की भलाई के लिए जुड़ा होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को भी छू गई हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई समझ सके कि माता पिता का सम्मान और उनके सपनों की कद्र करना कितना जरूरी है। माता पिता का प्यार अनमोल होता है मित्रों, और उनकी इच्छाओं का कद्र करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होती है। यदि आप भी अपने पिता से प्यार करते हैं, तो इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी न भूलें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है, तो कमेंट्स करें, शेयर करें। यदि मेरी कहानी आपके दिल के किसी भी कोने को छूती हो, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।